आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। बेटी के मुंडन की तैयारी, तभी झोला छाप ने ली पिता की जान। कानपुर में एक बार फिर झोला छाप की वजह से खुशियों की माहौल गम में हुई तब्दील। जहां कुछ दिन पहले अधिकारियों ने एक झोला छाप के कैंसर हॉस्पिटल में मारा था छापा, इसके बाद अवैध रूप से मेडिकल स्टोर की आड़ में झोला छाप बैठता है डॉक्टर। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के पॉली क्लिनिक रजिस्ट्रेशन के मेडिकल स्टोर की आड़ में क्लिनिक चला रहा। कई वर्षों से अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर की आड़ में क्लिनिक खोलकर लोगों को दे रहा है दवा, जिसकी वजह से एक बड़ी घटना सामने आई। जहां एक घर में बेटी की मुंडन की तैयारियां जोर शोर से शुरू थी। जहां बेटी के पिता के पेट में दर्द हुआ तो कृष्णा मेडिकल स्टोर पहुंचे, जहां पर उसने दवा दी। दवा इस कदर ओवरडोज हुई कि युवक की मौत हो गई। मृतक के जीजा से जब बात की गई तो वह बताते ही फूट फूट कर रोने लगे। झोला छाप ने एक मासूम बच्ची के पिता की छीन ली जिंदगी। खाई है उन्होंने तो अपनी दवा लेके अपनी बहन को दे गई हैं, तो बहन ने अपने जीजा को दी है दवा, तो उन्होंने दवा खाई है, तुरंत उल्टी हो गई हैं। फिर दांत ही बिछ गई है उनकी, कुर्सी पर भी पड़े रहे हैं ऐसे ही। तब उन्होंने फिर वो आई हैं तो उन्होंने ऊपर देखा है तो उल्टी साफ की है, पानी की छींटें डाली हैं, मुँह खोला, दांती खुली नहीं है, तब लेके चिल्लाई हैं। तो तीसरी मंजिल पर रह रही थी, कोई था नहीं, अकेली पथरी दुबली है, कहाँ जाए लेने के लिए। तब वो गई हैं, क्या कहते हैं, आवाज़ लगाई है, मकान वाले आई है 7:30 बजे करीब। कितने लोग थे पूरे परिवार में बस एक लड़की बेटी थी, कितने बेटी कैसे 2 साल की है, तीसरी में लगी हुई है। आज मुंडन आज था, और बहन थी बहू की हमारी की, और बहू थी, और वो लड़का था हमारा, बस और कोई नहीं था। क्या लगता है कैसे उनकी मौत हो गई? बस दवा खाने से ही हुई है। उसकी जबान सारी काली पड़ गई थी, पूरी जबान काली पड़ रही थी, हाथ पैर उसके नीले पड़ गए थे। अचानक ही उसकी मौत हुई, खुशियाँ गम में बदल गई, समझ लीजिए। क्या मांग करना चाहती है ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए क्या मांगे? मेरे बच्चों का क्या कहते वो हो, क्या कहते अब ये लड़की पढ़ेगी लिखेगी, बहू है, कैसे गुजारा करेगी? है अभी 3 साल शादी को हुई है, एक ही बच्ची है उसकी, कैसे गुजारा करेगी? मैं भी तो विधवा हूँ, मेरे भी आदमी नहीं, मैं भी तो इन बच्चों के सहारे हूँ, मेरे कौन है ऊपर? मेडिकल वाले ने कोई चेकिंग तो करी नहीं थी? नहीं, चेकिंग नहीं करी, ऐसे ही दवा दे दी थी। बाद में आया था मेडिकल वाला तो बोला कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। रविशंकर मिश्रा। रवि जी, ये कौन सा एरिया लगता है, थाना कौन सा है? ये एरिया है हंसपुरम, थाना नवस्था। जी, अभी एक जो हुई है दवा हुआ कि उससे क्या मामला था उसमें, वो आपके कौन लगते हैं? वो हमारा साला है। जी, क्या नाम उनका? अरुण शर्मा। जी, अरुण के साथ क्या हुआ था? दिन भर गाड़ी चला के आया, शाम को जो है 7 बजे हमारी उसकी बात हुई। उसके यहाँ दूसरे दिन लड़की के वो था मुंडन, तो जो है उसने कहा जीजा आ जाना, तो हमने ठीक है आ जाएंगे। इसके बाद में घर आया 7 बजे, घर ही पे आके कहा उसने। इसके बाद में उसके पेट में दर्द हुआ हल्का सा, तो उसकी घरवाली जो है उसने कहा, उससे बताया कि हाँ दर्द है, तो उसने कहीं चलो दिखा ला, कहीं नहीं ऐसे दवाई ले आओ और जो है खा ले। तो दवाई लेने दिया, मतलब लेके आई, वो दवा दिया। इसके बाद उसने कहा जाओ दूध ले आओ जब तक, तो ये वो दूध लेने जैसे नीचे उतरी, उसने कहा जल्दी आओ। इतना कह कर जब वो ऊपर आई तो वो उल्टी किए हुए था, और जो है दांत बंद था। मेडिकल स्टोर से लाया? कृष्णा मेडिकल स्टोर से। ये कहाँ पड़ता है? ये समाधि पुलिया, ये का नाम है सागरपुरी चौराहे पे। ये कौन से थाने में आता है? ये चौकी ये है शायद वो, हाँ नहीं सेन, हाँ सेन होएगी, थाना नवस्था है। मेरा नाम अरुण भारद्वाज था, अरुण शर्मा, अरुण भारद्वाज। हाँ माता जी, अरुण को क्या हुआ था, आपको जानकारी? उसको मतलब उसने हम लोगों को बुलाया, उसकी बहनें भी आई हैं, मैं भी आई थी कल। उसने मुंडन, उसके लड़की का मुंडन था आज, तो हम सब लोग आए थे तो मिला था। तो शाम को क्या कहते हैं, हमने कहा अभी आया नहीं हमको लेने के लिए घर से, हम अभी बेटी के घर पे थे। तो वहाँ पे पता लगा कि एकदम से उसने तबीयत ख़राब हो गई, उसको हॉस्पिटल ले गए। तो जब हमको पता पड़ी कि हॉस्पिटल ले गए तो हम लोग भी भागे वहाँ से। तो हमको जानकारी नहीं है यहाँ कानपुर की, हमारे लिए नया है ये।
तो इसलिए हम घर पे पड़े रहे। फिर हमारी बेटियां भागती रहीं और ये दामाद भी हमारे गए थे वहाँ पे। कहाँ दवा लिए वो? ये कृष्णा मेडिकल स्टोर से दवा ली थी, इन्होंने बता रही थी। फिर ये 2-3 हॉस्पिटलों में गई हैं लेके, कागज सब ने मना कर दिया। ये दवा लेने के बाद उनके साथ क्या मतलब? दवा खाई है उन्होंने, तो अपनी दवा लेके अपनी बहन को दे गई हैं। तो बहन ने अपने जीजा को दी है दवा, तो उन्होंने दवा खाई है, तुरंत उल्टी हो गई हैं। फिर दांत ही बिछ गई है उनकी, कुर्सी पर पड़े रहे हैं ऐसे ही। तब उन्होंने फिर वो आई हैं तो उन्होंने ऊपर देखा है तो उल्टी साफ की है, पानी की छींटें डाली हैं, मुंह खोला है, दांती खुली नहीं है, तब लेके चिल्लाई हैं। तो 3री मंजिल पर रह रही थी, कोई था नहीं, अकेली पथरी दुबली है, कहाँ जाए लेने के लिए। तब वो गई हैं, क्या कहते हैं, आवाज़ लगाई है, मकान वाले आई इनका दम 7:30 बजे करीब। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।